शेखावाटी की सिद्ध स्थली बुद्धगिर जी महाराज साधना तपस्या करी, माँ इंगलाज ने प्रकट करी। एक इतनी लंबी परंपरा, 214 वर्ष पुरानी परंपरा। 21 फरवरी महाशिवरात्रि को मेलो आ रहा है। महाशिवरात्रि के दिन ही संत शिरोमणि श्री बुद्धगिर जी महाराज जीवित समाधि ले। विक्रम संमत 1862 फागण बदी 13। 10, 20, 50 साल भी कोई परंपरा चालनी ई कलयुग के माने कितनी असंभव सी है, परंतु 2 शताब्दी से भी अधिक इतनी लंबी संत परंपरा, सिद्ध परंपरा, तपोस्थली की परंपरा निरंतर चाल रही है। आपनु सबको कितो बड़ो सौभाग्य है कि आपा जठे जन्म लियो, आपा जठे रह रहा हाँ, और जको आराध्य स्थान है आज भी जीतो जागतो है। कलयुग के प्रभाव के कारण सब चीजा में ही गिरावट आई है। संत वो, समाज का लोग वो, गृहस्थी वो, राजनेता वो, पत्रकार वो, कोई भी यहाँ को विषय बच्चों को नहीं जगह के मायने कलयुग को प्रभाव नहीं आयो है। एक नहीं अनेक यहाँ का स्थान देखने भी मिला है। 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले बहुत उच्च कोटि का संत बड़े तपस्वी सिद्ध होया हा, जीवित समाधि ले ही, अखंड तपस्या करी ही। लेकिन काल के थपेड़े में, काल के थपेड़े के कारण आगे चालकर वह स्थान विलुप्त सा होगा। बैठे की जो सिद्धियां है, बैठे की जो ऊर्जा है, बैठे की जो तपस्या, बैठे की जो साधना है मौजूद को नहीं, सिर्फ जो निर्माण है खंडर विकास का वही विद्यमान। कोई सिद्ध स्थली को तपस्या स्थान बैठे की भव्यता देखकर को नहीं हुआ, बैठे की निर्माण देखकर को नहीं हुआ, बैठे की सुंदरता देखकर को नहीं हुआ, बैठे की साधना, बैठे की ऊर्जा, बैठे की तपस्या, बाई भी स्थान की गरिमा है। कितो बड़ो स्थान है, कितो भव्य है, कितना बढ़िया बाग बगीचा है, बा कोई सिद्ध स्थान की पहचान को नहीं। एकदम साधारण झोपड़ी है, चाहे बुद्धगिर जी महाराज को धुनो ही है ना, बहुत भव्य है। ये सब भव्यता तो सब लोग सेवकों की और अपनी सबकी मनोरथ के कारण है, लेकिन वास्तविक जो भव्यता है, वास्तविक जो ऊर्जा है, वास्तविक जो तपस्या है, बाकी साधना ही है। और भी साधना कोई प्रभाव है, भी साधना की कृपा है कि आज अपन यो सब आनंद प्राप्त हो रहे। अन्यथा ई युग के माने कोई जीव की के हिम्मत, कोई आत्मा की के हिम्मत की वो यो आनंद प्राप्त कर सके है, असंभव सो है। लेकिन वह सिद्ध परंपरा, वह सिद्ध ऊर्जा, सात्विक ऊर्जा ही परिणित होकर आज अपन सब ना आनंद प्रकट करा रही है। मैं बहुत बार सोचू हूं कि मेरो कितो सौभाग्य है कि बुद्धगिर जी महाराज की शिष्य परंपरा में 7वीं कड़ी के रूप के मायने मन सेवा को अवसर मिलो। मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक साधु को शरीर ही याल को है कि भी को जीवन बहुत ही जिम्मेदारी और चुनौतीपूर्ण भरे रहे, लेकिन याल के स्थान की जिम्मेदारी मिलनी और इतनी लंबी परंपरा भी इनको निवारण करना, गौ सेवा के माध्यम से, गौ सेवा की प्रेरणा से ये बुद्धि के माने एक ही बात समझ में आई कि आपने जीवन से और कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन यह इतनी लंबी सिद्ध परंपरा है जगह से लाखों लोग, लाखों परिवार, पीढ़ियां पीढ़ियां, कितना परिवार तो मेरे आज भी यहाँ का विद्यमान है, अब भी है, अब भी मौजूद है। कुछ जगह पिछली 7 पीढ़ी से बुद्धगिर जी महाराज से जुड़ेड़ा है, इस स्थान से जुड़ेड़ा 7 पीढ़ियां से। वहां का दादा परदादा 7 पीढ़ी पहले भी बैठे आता, आज भी बैठे आ रहे। तो इतनी लंबी जगह श्रद्धा है, भी श्रद्धा की जिम्मेदारी आपने ऊपर है। जीवन में भी
आचरण में कुछ भी आवे या नहीं आवे अलग विषय है, लेकिन स्थान की गरिमा ने क्षण भी कोई खंडित होने को विचार भी अगर आवे तो जीवन व्यर्थ है। आई तपस्या, आई साधना। कलयुग के प्रभाव के कारण समस्या भी बहुत आवे ही है, पा कुछ मुकाबलो भी करना पड़े, एक तरीके से युद्ध सो करना पड़े, क्योंकि आज के समय में समाज के मान इतनी विकृतियां आ गई के जो सिद्ध स्थान है, तपस्या स्थली है, बन भी पिकनिक पॉइंट समझने लग गया लोग। आप सब लोग इस चीज को पतो भी कौन, आपने इसको सामने भी कौन करना पड़े। कोई भी जो पवित्र स्थान है, सिद्ध स्थान है, चमत्कारी स्थान है, भट्टी की जो गरिमा ऊर्जा है, पवित्रता है, अब भी स्थान की मर्यादा जड़ तक मौजूद रहती, जड़ तक ही वह विद्यमान रहती ऊर्जा, साधना, तपस्या, और भी की मर्यादा ने बचाने के लिए युग के बाद बहुत मेहनत करनी पड़े। मन बहुत पीड़ा हुआ यदि यहाँ के सिद्ध स्थान पर, बुधगिरी मढ़ी की बात नहीं है, कोई भी स्थान हो भी सिद्ध स्थान पर आप घूमने कर पिकनिक के भाव से बैठे जावा भी स्थान की पवित्रता ने कितनी नष्ट करा आप। अरे थारो खुद को जीवन तो नष्ट है, भी स्थान ने क्यों नष्ट कर रहे होते। श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, प्रेम और प्रेम के भाव से ही कोई स्थान कर साधु कर जानो चाहिए। लेकिन आजकल बहुत बार विचार आवे कि पुरानी समय के मानस का संत था, जिका गांव से, शहर से, समाज से दूर रहता, जंगल में रहता, एकांत में रहता, वही कारण हो शायद कि बाकी तपस्या में, साधना में समाज के अज्ञानता के कारण बहुत बड़ी बाधा अपन सबने सोचना चाहिए। कोई भी स्थान पर जा रहे हैं, कोई भी साधु कन जा रहे हैं, बठे की जगह गरिमा है, पवित्रता है, बिन खंडित करने को कार्य आपने द्वारा नहीं हुआ। नहीं तो भला ही आप स्थान पर जा रहे हैं, बठे आशीर्वाद लेने के भाव से जा रहे हैं, लेकिन खुद को जीवन भी अपवित्र हुआ। बहुत बार तो लागे कि लोग एटे सेल्फी खींचने के लिए आवे हैं कि बड़ो दुख हुआ। लेकिन फिर भी सदगुरु भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से इस स्थान की मर्यादा आज भी विद्यमान है, वहां कई आशीर्वाद से है और रहनी भी चाहिए। बहुत सारे लोग बोले न थे, लोग भी बहुत बार आओ, नया नया लोग भी आवा। कई बार मैं यहाँ का देखूं लोग की बान कोई बुधगिरी मंडी से जानकारी को नहीं, बुधगिरी जी महाराज कौन संत हो या कोई पतो को नहीं, यहाँ से हाईवे से जा रहा है, एक दिव्य स्थान देखो बैठा, आया दर्शन करया, वहां का शब्द है कि मानट बहुत शांति प्राप्त हुई है। आप सब लोग भी महसूस करो, नया लोग भी महसूस करे, बहुत मन शांति मिली है। क्यों मिल रही है आखिर? बन बाजार में, घर में, सड़क पर या और खटे तो वन शांति कौन मिल रही? अठे शांति प्राप्त क्यों हो रही है? यही कारण है कि अठे की सिद्धि, अठे की ऊर्जा, सात्विक साधना की तपस्या कोई प्रभाव है कि स्थान के ऊपर आकर एक नए व्यक्ति ने भी शांति प्राप्त हुआ। गौ माता की कृपा से, बुधगुरु जी महाराज की कृपा से अठे की सात्विकता, ऊर्जा और वह सिद्धियां हैं निरंतर विद्यमान रहे। आ सब मेरे साथ अपनी सबकी जिम्मेदारी है कि यहाँ के स्थाना की गरिमा क्षुण नहीं होनी चाहिए।